पिता धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में है, हम हर एक से बातें करें। आपको मैं अपने आप को मैं आपके हवाले करती हूँ पवित्र आत्मा, और इस वक्त आप मेरे द्वारा और मुझसे बातें करें पिता। आपको सारी महिमा सारा आदर देते हैं और ये प्रार्थना हम यीशु के सामर्थ्य नाम में करते हैं, आमीन। सुनने के लिए यस अपने बाइबल को आप लोग लेकर आए हैं, नोटबुक और पेन को। ओके, आज हमारा जो टॉपिक है उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पूछना चाहती हूँ। वो ये है कि क्या आप लोगों को कभी ऐसा लगता है कि मैं मसीह जीवन तो जी रही हूँ, यीशु में तो आ गई, लेकिन वो आशीष जो मुझे दिखना चाहिए वो मिलता नहीं है। वो आशीष में मैं जीती नहीं हूँ, या वो चंगाई या जो कुछ भी मुझे चाहिए परमेश्वर की ओर से वो मिलता क्यों नहीं है। मैं मसीह में आने के बाद भी ऐसा हारा हुआ जीवन, बीमारी में भरा हुआ जीवन और कोई आशीष नहीं, पैसे की तंगी, ऐसा वाला जीवन क्यों जीते हैं। क्या किसी के मन में ऐसा कोई सवाल है? तो आज परमेश्वर का वचन उन्हीं से सिर्फ बात करेगा। किसी के मन में है तो अपने हाथ को उठाएं, मैं देखना चाहती हूँ। 2-4 लोग जो हैं, 4-5 लोग, परमेश्वर इन लोगों से बातें करे, क्योंकि आप लोगों के सवाल का जवाब आपको मिलेगा। बाकी लोगों का अगर सवाल ही नहीं है तो उनको जवाब किस चीज़ का मिलेगा। हालेलुया। तो जिनके अंदर सवाल है कि मसीह में आने के बाद भी क्यों ऐसा होता है कि मेरा जीवन जैसा होना चाहिए वैसा रहता नहीं है, क्या ऐसी कमी है, तो आज उस कमी को हम देखेंगे। आपके नाक के नीचे वाला जो भाग है आपके शरीर का, वो कमी है। कोई बता सकता है वो क्या है? हमारा मुंह है। हालेलुया। जो हमारे आशीषों को रोकता है और हमें वो जीवन जीने से रोकता है, या हमें जिस स्तर पर रहना चाहिए उस स्तर पर हम रहते नहीं हैं, वो हमारा कारण है हमारा मुंह। हालेलुया। तो आइए आज वचन को हम देखेंगे। हमारा जो टाइटल है आज का वो है जीभ। सब कहें जीभ। हमारी जो जीभ है, टंग, उसके ऊपर आज हम प्रचार देखेंगे। तो आइए अपने बाइबल को खोलें, याकूब उसका 3रा अध्याय। याकूब उसका 3रा अध्याय, उसके पहले वचन से देखेंगे। थैंक यू फादर। याकूब उसका 3रा अध्याय, उसका पहला वचन। जो लोग नोट्स लेकर आए हैं अपने नोटबुक को, वो लिख सकते हैं। आज का हमारा टाइटल है टंग, यानी जीभ। और हमारा पहला वचन यहाँ पर याकूब कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि तुम जानते हो कि हम उपदेशकों का और भी सख्ती से न्याय किया जाएगा। हालेलुया। तो जो टीचर्स हैं, जो परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, याकूब कहता है कि तुम लोग में से ज़्यादा लोग टीचर मत बनो, परमेश्वर के वचन को सिखाने वाले मत बनो, क्योंकि टीचर का काम सबसे ज़्यादा बोलने वाला काम होता है। तो जो ज़्यादा बोलेगा हो सकता है वो कुछ गलत भी बोल दे और वो पकड़ा जाएगा। फिर आगे दूसरा वचन याकूब कहता है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। यहाँ पर याकूब अपने आप को भी इंक्लूड करता है कि हम सब जो है, वो अपने आप को अलग नहीं करता है। वो बोलता है हम सब कई बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता, यानी बोलने में, वह तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पर याकूब कहता है कि जो लोग सिद्ध बनना चाहते हैं, यानी परफेक्ट जीवन जीना चाहते हैं, उनको अपने जीभ पर क्या करना है? लगाम लगाना है। आगे 3रा वचन देखते हैं। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। आपने कभी हॉर्स राइडिंग यहाँ पर किसी ने किया, घुड़सवारी? तो आपने देखा होगा कि जब आप घोड़े पर बैठते हैं तो सिर्फ एक लगाम उसके आपके हाथ में रहता है, और उसी लगाम से आप पूरे घोड़े को आप जिस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं वो लेकर जाते हैं। हालेलुया। सिर्फ एक उस रस्सी से। कोई है हालेलुया बोल सकता है? आज ज़बान के बारे में सीख रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा आपको अपने ज़बान को इस्तेमाल करना है अच्छी चीज़ बोलने के लिए। हालेलुया। तो यहाँ पर 2-3 हमें एग्जाम्पल देता है, 2 एग्जाम्पल देता है हमें याकूब, उदाहरण देता है कि कैसे जब एक घोड़े को पूरी अलग दिशा में लेके जाना है तो उसके पूरे शरीर को जो है हम सिर्फ उसके लगाम से कंट्रोल कर सकते हैं या नियंत्रण उस पर कर सकते हैं। वचन 4 कहता है, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा
माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। तो उस ज़माने में जब याकूब इस पत्री को लिख रहा था तब तो जहाज़ बड़े होते थे, लेकिन वो पतवार आप देखते हैं वो उससे मार मार कर माझी जो है आगे जहाज़ को लेकर जाता है। लेकिन आज दुनिया बदल गई है, टेक्नोलॉजी आ गया है, तो आज जो है वो जैसे गाड़ी में हमारे रहता है स्टीयरिंग, वैसे ही आज जहाज़ में भी बड़े बड़े जहाज़ में डाल दिया गया है। लेकिन फिर भी उतने बड़े जहाज़ को सिर्फ वो एक स्टीयरिंग व्हील जो है वो चलाता है और पूरा जहाज़ को डायरेक्शन देता है। हालेलुया। तो यहाँ पर याकूब कुछ मुद्दे पर आ रहा है, हम ध्यान से सुनेंगे कि याकूब यहाँ पर क्या कहना चाहता है। अगर आज आप सच में चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए, मैं इनसे बात कर रही थी पास्टर से, मैंने कहा उनको कि अगर मुझे किसी को सलाह देना है कि आप चाहते हो, वो मेरे पास आ रहे हैं और कहते हैं कि सिस्टर मैं बहुत परेशान हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन बदल जाए, अगर वो चाहते हैं कि उनका जीवन पूरी तरीके से बदल जाए, तो मैं उनको सिर्फ एक सलाह दूंगी और कुछ भी नहीं बोलूँगी। सिर्फ एक सलाह दूंगी कि अपने ज़ुबान पर लगाम लगाएं, अब काबू रखें बस, और दूसरा कोई काम मैं उनको करने के लिए नहीं बोलूँगी। अगर वो व्यक्ति सिर्फ ये एक काम करता है तो उसका जीवन बदलना निश्चित है। हालेलुया। तो आज का वचन आप लोग सुने ध्यान से, और मैं आपको बताती हूँ इसके ऊपर सिस्टर लवली ने भी पहले प्रचार किया था। आप लोग YouTube पे हमारे लिंक पर जाकर देख सकते हैं कि हमारे वचन में, हमारे शब्दों में कितना सामर्थ्य है। तो ये वचन का प्रचार अगर हर हफ्ते हो तो भी कम है। ये इतना इम्पॉर्टेंट वचन है, इतना ज़रूरी है, और इसको लागू करना भी इतना मुश्किल है, क्योंकि हम सुनते हैं 1-2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे और फिर वापस हम अपने ही भाषा पर आ जाते हैं। तो इसको अगर हर हफ्ते भी प्रचार करें तो भी ये कम है। हालेलुया। तो आप लोग ध्यान से सुने। 5वां वचन वो कहता है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है जो और बड़ी बड़ी डींगे मारता है। देखो कैसे थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। वो तीसरा उदाहरण देता है कि अगर बड़े से जंगल में आपको आग लगाना है तो आपको क्या करना है? बड़े बड़े मशाले लाकर आग लगाने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक छोटा सा माचिस का तिल्ली जलाकर अगर आप छोड़ दें तो धीरे धीरे वो आग पकड़कर पूरे जंगल को जला देगा। हालेलुया। सो वैसे ही यहाँ पर याकूब हमसे कह रहा है कि वैसे ही हमारे पूरे शरीर में हमारा जीव जो है वो इतना छोटा सा अंग है, लेकिन फिर भी वो बड़ी बड़ी डींगे मारता है, बड़ी बड़ी बड़ाई करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। हालेलुया। और यहाँ पर जो उदाहरण वो दे रहा है वो ये कहना चाहता है, जो भी हमने उदाहरण देखा, जहाज़ का उदाहरण देखा हमने, फिर उसके ऊपर घोड़े का उदाहरण देखा, फिर जंगल का उदाहरण देखा, तो ये बड़ी बड़ी चीज़ों को लगाम लगाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं। वैसे ही हमारे पूरे शरीर पर लगाम लगाने के लिए, हमारे पूरे जीवन पर लगाम लगाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है जो हमारा जीभ है। सब लोग ऐसा अपने जीभ को बाहर निकाल के दिखाएं। सबके पास जीभ है? सब बोल सकते हैं? ओके। तो आज हम इसी के बारे में सीखने वाले हैं। आपको पता है बाइबल में 170 बार से भी ज़्यादा परमेश्वर ने शब्दों के बारे में बातें किया है। यानी उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं हमारा जीभ, हमारा होठ, हमारा मुंह और हमारे शब्द। ये सारे वर्ड, शब्द आपको पूरे बाइबल में कम से कम 170 बार से भी ज़्यादा मिलेंगे। मतलब आप सोच के देखो कि कितना ज़रूरी है परमेश्वर के नज़र में हमारे जीभ पर लगाम लगाना, या हम क्या बोलते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर कोई भी सिद्ध नहीं है। अगर याकूब परमेश्वर का चेला होने के बाद भी वो कहता है कि हम सब किसी ना किसी बात में चूकते हैं, गिरते रहते हैं, मतलब हम सब इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर मैं आपको प्रचार कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिद्ध हो चुकी हूँ। हम निरंतर सीखते रहते हैं कि कैसे हमें कुछ शब्दों को हमारे जीवन से निकालना है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमारे अंदर दिया है निरंतर, जो हमें हमारी अगुवाई करता है कि इस शब्द को मत बोलना, ये मत कहना। हालेलुया। और हम तुरंत रुक जाते हैं, तुरंत लगाम लगा लेते हैं। हालेलुया। तो आइए वचन 6 देखें। वचन 6 कहता है, जीभ भी एक आग है। हालेलुया। जीभ क्या है? याकूब कहता है एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। सिर्फ उसकी बातें सुने कि इतने डरावने तरीके से वो जीभ का वर्णन करता है याकूब यहाँ पर। और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हालेलुया।
तो यहाँ पर हम ये 5 चीज़ों का वर्णन वो जीभ का कर रहा है। तो 6ठे वचन पे हम थोड़ा सा रुक जाएंगे और जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम थोड़ा सा रुक कर देखेंगे कि वो जीभ को 5 तरीके से 5 वर्णन करता है। सबसे पहले वो जीभ का कहता है कि जीभ एक आग है। हालेलुया। तो सबसे पहला स्टेज क्या है? वो एक आग है। दूसरा स्टेज वो बताता है या दूसरा स्तर बताता है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। तो जीभ एक आग है और उसके बाद हमारे शरीर के एक एक अंगों में वो क्या करता है? अधर्म का एक लोक है। तो जीभ के बाद जीभ एक आग है, वो पहला स्टेज। दूसरा स्टेज या दूसरा स्तर आता है कि हमारे अंगों में वो धीरे धीरे खराब हमारे अंगों को करने लगता है। अगर हम जीभ का सही इस्तेमाल नहीं करते तो हमारा दूसरा स्तर आता है कि हमारे शरीर के एक एक अंगों को वो खराब करने लगता है। तीसरा आता है और सारी देह पर कलंक लगाती है। फिर धीरे धीरे एक एक अंगों को सड़ाने के बाद हमारे पूरे शरीर को क्या करता है? खराब कर देता है। चौथा आता है और भव चक्र में आग लगा देती है। ये भव चक्र जो है, अगर आप दूसरे ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं हिंदी के, तो लिखा है कि जीवन गति को रोक देता है। यानी पहले जीभ क्या करता है? वो एक आग है, वो धीरे धीरे हमारे अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे अंगों को ख़राब करता है। उसके बाद वो पूरी देह को ख़राब करता है। उसके बाद चौथा स्तर आता है कि वो हमारे जीवन की गति को रोक देता है, यानी हमारे पूरे जीवन पे प्रभाव डाल सकता है। कौन सी चीज़? हमारी एक छोटी सी जीभ। और पांचवा वो कहता है कि और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। अगर इस पे लगाम नहीं लगाया तो आखिर में ये जीभ क्या करेगा? आपको नरक में ले जाके छोड़ देगा। अनंत काल का आपका जीवन है वो प्रभाव पड़ेगा। किसको समझ में आया? जिसको समझ में आया बोले हालेलुया। आपको स्तर समझ में आया? जब आप देखते हैं एक छोटा सा पौधा अगर आपने लगाया और आपको लग रहा है कि उसके इर्द गिर्द जो है घास फूस या जंगली झाड़ उग रहे हैं, तो आप सोच रहे कि उसको उखाड़ कर फेंक दें, तो आप आसानी से उसको उखाड़ लेंगे। आप अपने बच्चों को भी बोल सकते हैं कि उसको उखाड़ के हटा दें, वो भी उसको निकाल देंगे। हालेलुया। लेकिन अगर एक बड़ा पेड़ बन जाए और आपको लगे कि ये पेड़ यहाँ पर सही जगह पे नहीं है, इसको हटाना चाहिए यहाँ से, तो उसको काटने में कितनी मेहनत लगेगी? उसको कोई आसानी से उखाड़ सकता है क्या? नहीं, उसको काटना पड़ेगा। और जब काटते भी हैं तो फिर कुछ महीनों के बाद देखेंगे कि वो फिर से उगने लगने लगा है। उसको जड़ से उखाड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बहुत मुश्किल काम है उस पेड़ को जड़ से उखाड़ना। हालेलुया। सो इस ज़बान को जब शुरुआत में ही अगर ये कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, तभी हमको इस पे लगाम लगा लेना है। तभी हमको चौकन्ना हो जाना है कि ये शब्द जो मैंने बोला ये अच्छा नहीं था, तभी इस पे हमको लगाम लगा लेना है। अगर तब हम इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आग के समान क्या करेगा? धीरे धीरे आपके अंगों को नष्ट करते जाएगा। उसके बाद उस पर फिर भी लगाम नहीं लगाया तो धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को खराब कर देगा। फिर भी लगाम नहीं लगाया तो आपके जीवन के पूरे गति पर इम्पैक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा। और फिर भी लगाम नहीं लगाया तो आपके अनंत जीवन को भी प्रभावित करेगा। हालेलुया। सो आप देख सकते हैं कि कैसे एक के बाद एक स्तर यहाँ पर बढ़ते जा रहा है और कैसे छोटे से शुरुआत हुआ था इसका। हमारे एक एक अंग को खराब करने का मतलब आप समझते हैं कि पहला स्टेज जहाँ पर हम छोटी छोटी चीज़ों को बोलकर हमारे इर्द गिर्द के छोटे छोटे चीज़ों पे प्रभाव डालते हैं। अगर उस पर नियंत्रण नहीं रखते तो फिर हमारे जीवन में बड़े बड़े चीज़ों पे हम गलत प्रभाव को देखते हैं और ऐसे करके बढ़ते रहता है। हमारे जीवन के गति को भी रोकता है और हमारे अनंत काल के जीवन पर भी प्रभाव डालता है सिर्फ एक जीभ। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप घर पर जाकर पढ़ सकते हैं रोमियो उसका 10वां अध्याय उसका 9 से 10 वचन। जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो कैसे स्वीकार किया? कोई मुझे बता सकता है? मुंह से अंगीकार, मन से विश्वास किया और मुंह से अंगीकार किया। आपका मुंह से अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है। आप जब मुंह से अंगीकार करते हैं तो आप यीशु को, आप जो दुष्ट आत्माएं हैं, आप जो आपके इर्द लोग हैं, आप हर एक के सामने मुंह खोलकर अंगीकार करते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है। तो आपको मुंह से बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुंह से नहीं बोलते हैं तो आपका उद्धार नहीं हुआ है। हालेलुया। तो जीभ इतना ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू फादर। अगर आप पुराने नियम में एक कहानी को देखें, कितने लोगों को यरीहो की दीवार के बारे में पता है? कभी पढ़ा है यरीहो की दीवार की कहानी? तो मैं उस कहानी को पूरा नहीं बताऊंगी, छोटे में एक्सप्लेन करूंगी। वो यरीहो की दीवार बहुत बड़ी थी और दुश्मन जो थे उस दीवार के उस पार सारे खड़े थे
और इजरायली जो परमेश्वर के लोग थे उनको उस पूरे देश पर कब्जा करना था। लेकिन कब्जा करने के लिए यानी उस देश को पार करके अपने देश में जाना था, लेकिन पार करने का कोई रास्ता था ही नहीं। सिर्फ ये एक बड़ी ऊंची दीवार थी और लोग बताते हैं कि इतनी मोटी दीवार थी ये कि 4 घोड़े के रथ जो हैं वो पूरे उस दीवार पर एक साथ जा सकते हैं। आप सोच के देखो कि वो दीवार कितनी मोटी थी। हालेलुया। ये हमारे पतले पतले दीवार ऐसे नहीं थे, वो दीवार ऊंची ऊंची और बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें उस टाइम पे बनाते थे। और परमेश्वर ने अपने लोगों को आज्ञा दिया कि तुम 6 दिन तक क्या करना, चारों ओर उस दीवार के, उस पूरे शहर के चारों ओर चक्कर लगाना और मुंह अपना, एक्चुअली परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दिया, यहोशू ने ये आज्ञा दिया, क्योंकि यहोशू को मालूम था अगर इन लोग अपना मुंह खोलेंगे तो सब बड़बड़ाते हुए जाएंगे। क्या रे तुझे लगता है क्या पागलपन है, ये चारों ओर चक्कर मार रहे, लगता है क्या ये इतनी मोटी ऊंची दीवार गिरेगी, कुछ भी करा रहा है यार ये यहोशू हमसे, ये तो मार खिलवाएगा, ये हमारी जान लेगा पक्का। क्योंकि उस दीवार के ऊपर सारे दुश्मन जो थे वो घेरे हुए वहाँ पर खड़े थे। वो भी इन लोगों से डरते थे, लेकिन सब घेर कर खड़े थे और उनके पास हथियार और सारे जो है वेपन्स उनके पास थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उनसे क्या कहा, एक साधारण आज्ञा दी कि तुम 6 दिन वो शहर के इर्द गिर्द जाना और 7वें दिन क्या है, जोर से चिल्लाकर परमेश्वर की स्तुति करना। यहोशू ने ये उन लोगों को आज्ञा दी। तो सब के सब जितने भी लाखों जो सैनिक थे वो सारे के सारे उस शहर के इर्द गिर्द घूमकर 6 दिन एक बार चक्कर लगाया उन्होंने। और 7वें दिन जब चक्कर लगाया तो आखिरी बार जब चक्कर उन्होंने लगाया तो जोर से मिलकर तुरही फूकी गई और सब ने एक साथ मिलकर जोर से परमेश्वर की स्तुति करना शुरू किया और चिल्लाया, और क्या हुआ, वो दीवार गिर गई। हालेलुया। और ये सारे परमेश्वर के लोग अंदर जाकर उन्होंने उस देश पर कब्जा किया। हालेलुया। सो यहाँ पर आपको और मुझे इस कहानी से ये समझना है कि हमको कौन सी स्थिति में अपने मुंह को बंद रखना है और कौन सी स्थिति में अपने मुंह को खोलना है। हालेलुया। सो आपको समय को समझना बहुत ज़रूरी है। हम आगे वचन में देखेंगे कि नीति वचन में ऐसे कई सारे वचन सुलेमान ने कहे कि जो बुद्धिमान है वो जानता है कि उसको कब चुप रहना है। जो अपना मुंह बंद रखता है वो क्या रहता है, बुद्धिमान रहता है, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो हमको ये समझना है, अगर गुस्सा चल रहा है, अगर घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अगर कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो हमको उस टाइम पे क्या करना है, जब लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जब आपको लग रहा है कि अगर आपने मुंह खोला तो बात ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, अपने ऊपर नियंत्रण करना है और आपके मुंह को बंद रखना है। क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम पे हम गुस्से में हैं और हमारे मुंह से कुछ ऐसी शब्द निकल जाएं जो कि भयंकर काम करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बहुत बुरी खबर है कि जब एक बार हमने अपने शब्दों को रिलीज़ कर दिया, अपने मुंह से बोल दिया, वो वापस कभी ले नहीं सकते, ना उसको कैंसिल कर सकते हैं। हालेलुया। वो शब्द आपके एक बार चले गए तो चले गए। जैसे पहले बोलते थे ना, मुंह की बोली और बंदूक की गोली वापस नहीं आती है। ये बाहर वालों को भी पता है, जो अविश्वासी है उनको भी पता है कि एक बार बंदूक की गोली निकल गई तो वो वापस नहीं आ सकती और मुंह की बोली वापस नहीं आ सकती है। तो एक बार बोल दिया आपने कुछ तो वो हमेशा के लिए बोल दिया। आपने बोल दिया कि मैं बीमार ही, जब देखो तब मेरे अंदर तो बीमारी ही रहता है, मैं बीमार रहती हूँ। मैंने आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ कि जब मेरी डिलीवरी हुई थी, मेरी बेटी हुई थी, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि 10-12 दिन ठीक था। 10-12 दिन तो जो स्टिचेस लगे रहते हैं, जो टाके लगे रहते हैं, मतलब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में भी टाका लगाते हैं, तो वो सब जो है मेरा धीरे धीरे आराम होने लगा था। लेकिन दिन भर जो है उसको बैठकर दूध पिलाना, रात भर बैठकर दूध पिलाना, तो ऐसे कर करके, और मैं अपना ध्यान बिल्कुल नहीं देती थी, पानी नहीं पीती थी, कुछ नहीं, दिन भर लगी रहती थी। तो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे कुछ ना कुछ मेरे बॉडी में बीमारी, तकलीफ़ कुछ ना कुछ रहता था। कभी दांत दुखता था, तो कभी मुझे टॉयलेट जाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, तो कभी कुछ ना कुछ लगा ही रहता था हमेशा। और मैंने चिढ़ में, एक बार गुस्से में ये बात बोल दी कि जब से मेरी डिलीवरी हुई है तब से कुछ ना कुछ मेरे शरीर में बीमारी रहता है, एक जाएगा तो दूसरा आएगा, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। ये मैंने उस वक्त गुस्से में बोल दिया और मुझे ये बात का एहसास नहीं हुआ। कम से कम मुझे लगता है 3 महीने मेरे बीत गए डिलीवरी के बाद, और फिर भी कुछ ना कुछ लगे ही रहता था। कभी दांत दुखता था, कभी कुछ। और मैंने एक दिन परमेश्वर से पूछा कि पिता ये क्या हो रहा है,
मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैंने तेरे बेटी को, मैंने उस महिमा को जन्म दिया है जो तूने मेरे द्वारा भेजा इस दुनिया में अपने कार्य को करने के लिए, कोई साधारण बच्ची नहीं है। तो मेरा शरीर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस बात को मैं अपनाऊंगी नहीं। अब तब तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया कि मैंने अपने खुद के मुंह से ये बात अंगीकार की थी कि जब से मेरी डिलीवरी हुई है तब से एक बीमारी छोड़कर दूसरी बीमारी आती रहती है। तो जैसे एक बीमारी जाती है दूसरी बीमारी मेरे शरीर में आती है। ये मैंने अपने मुंह से बोलकर अंगीकार किया था और तब से मुझे वो तकलीफ़ 3 महीने तक कम से कम थी। फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, क्षमा मांगा और कहा पिता मैं चंगी हूँ और मैं दैविक स्वास्थ्य में चलती हूँ हमेशा। हालेलुया। मैं उस शब्द को कैंसिल नहीं कर सकती जो मैंने भेज दिया, लेकिन मैं एक सकारात्मक शब्द को, परमेश्वर के वचन को बोल सकती हूँ, अब वो मेरे लिए काम करेगा। हालेलुया। सो मैंने बोला कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है, मैं हमेशा दैविक स्वास्थ्य में चलती हूँ, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं रह सकता है। हालेलुया। और तब से परमेश्वर ने हमेशा मुझे चंगा भला रखा है। उसके नाम को महिमा मिले और उसकी स्तुति हो। आमेन। आप लोग ताली बजा सकते हैं अगर दोनों हाथ लाए तो। आमेन। ओके, सो इसलिए हमको बहुत ध्यान देना है कि हम कब क्या बोल रहे हैं। इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आप कोई ऐसे स्थिति में हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप कुछ, आपके मुंह से अब गलत निकल सकता है, आप चिल्ला देंगे, आपके मुंह से गाली निकल जाएगा, आपके मुंह से सामने वाले के लिए कुछ श्राप निकल जाएगा, आप या तो वहाँ से भाग लें, वहाँ से हट लें। सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है, क्योंकि आप वहाँ पर खड़े रहेंगे तो आपको सामने वाला उकसाएगा ही कि आपके मुँह से निकले। तो आप यहाँ से सबसे बेस्ट चीज़ वहाँ से हट जाए, बाहर चले जाएं। और अगर नहीं कर सकते हैं वो चीज़ उस सिचुएशन में, शायद सामने वाले को उसका निरादर हो या सामने वाला कोई बड़ा व्यक्ति है, आप उसके सामने उसका अपमान नहीं करना चाहते, तो अपने आप को कंट्रोल कर लें कि आप अपने मुंह को ना खोले, बंद रखें। हालेलुया। आगे हम वचन देखते हैं। थैंक यू जीसस। आइए मत्ती उसका 12वां अध्याय उसका 36 वचन में हम देखते हैं कि यीशु ने इसके बारे में क्या कहा। मत्ती उसका 12वां अध्याय उसका 36 वचन। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 36। यहाँ पर ये यीशु बात कर रहे हैं अपने लोगों से। हालेलुया। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये यीशु कह रहे हैं। मत्ती उसका 12वां अध्याय उसका 36 वचन। यीशु ने कहा, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। यहाँ पर जो निकम्मी बातें लिखी है यीशु ने, उसका अगर असली में आप मतलब देखोगे तो यीशु यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हर एक आइडियल वर्ड या हर एक केयरलेस वर्ड, या आपने कुछ कभी कभार बोल दिया और आपने कहा कि अरे मतलब मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने तो ऐसे ही कह दिया, मैंने तो मजाक किया। मजाक और जो जोक रहता है ना, ये आप में और मुझ में चलता है, लेकिन ये जोक आत्मिक दुनिया को नहीं समझ में आता है। आप अगर कुछ मजाक में भी बोलते हैं कि अरे मैंने तो ऐसी मजाक किया था यार, आपके लिए और मेरे लिए वो मजाक है, लेकिन आत्मिक दुनिया में वो मजाक उनके लिए वो सच है। वो उस बात को भी उन लोग पकड़ लेते हैं, उन लोगों को मजाक समझ में नहीं आता है। तो अगर आपने अपने दोस्त, अपने परिवार के लोगों को कुछ मजाक में बोल दिया, तो आप अगर कुछ नकारात्मक, कुछ नेगेटिव बोल दिया, तो आप सोच ले, समझ ले और उसके लिए माफ़ी मांग ले आज परमेश्वर से, क्योंकि वो बात वापस जाएगी नहीं रिटर्न। तो हमको सोच समझ कर बोलना है, हमें कोई भी हमारे मुंह से निकम्मी बातें निकलनी नहीं चाहिए कि ऐसे ही मैंने बोल दिया। कुछ कुछ शब्द हमारे मुंह में भी है जो हमको निकालना बहुत ज़रूरी है, जो कि ऐसे ही हम बोल देते हैं। आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप लोग कौन सी निकम्मी बात जो ऐसे ही बोलते हैं, जो जिसका कोई मतलब नहीं है? कोई यहाँ पर बता सकता है? सब पवित्र लोग हैं, मतलब आप लोगों को यहाँ पर चाहिए ही नहीं था वचन। बोलिए। हाँ, पागल है या बोलते हाँ, कोई पूछता है कहाँ जा रहा है। करेक्ट, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तू पागल है और जा, मर जा कहीं पे, तो हमको ऐसा लगता है कि उस टाइम पे तो हमने बोल दिया, और ऐसा थोड़ी ना बोल दिया तो हो थोड़ी ना जाएगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ें तो वहाँ पर एक कहानी दी गई है याकूब की। याकूब को सब जानते हैं, तो पुराने नियम में उत्पत्ति में याकूब की कहानी दी गई है। और ऐसा होता है कि याकूब जो है अपने ससुर के घर पर रहता है हमेशा,
और वहाँ पर उसकी 2 बीवियाँ होती हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसका परिवार बढ़ जाता है और परमेश्वर उसको बहुत आशीष देता है, धन संपत्ति सब कुछ उसके पास बहुत सारे हो जाते हैं। और अब वो डिसाइड करता है कि अब वो अपने ससुर के घर से निकल कर कहीं अच्छे जगह पर अपने परिवार को लेकर रहेगा। तो जब वो अपने ससुर के घर से निकलता है तो कुछ दिन बीत जाते हैं और उसका जो ससुर है जिसका नाम लबान था, वो अपने घर में देखता है कि उसकी कोई मूर्ति थी जो चोरी हो गई है, जो सोने की थी, जो कीमती थी। और जब वो देखता है उसको ढूंढ कर मिलता नहीं है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और उसको समझ में आता है कि याकूब है, यही चुरा कर लेकर गया होगा। तो लबान जो उसका ससुर है वो उन लोगों के पीछे अपने लोगों को, पूरे सेना को अपने लेकर, अपने सेवकों को लेकर याकूब के पीछे हो लेता है और याकूब का पीछा करते करते फाइनली वो उन लोगों के आमने सामने आ जाता है। तो याकूब जो है, जो लबान जो है वो याकूब से कहता है कि तूने मेरे साथ ऐसा बेवफाई या व्हाट यू कॉल, ईमानदारी नहीं, बेईमानी तूने मेरे साथ क्यों की। तो याकूब पूछता है कि मैंने ऐसा तेरे साथ क्या किया, मैंने तो 14 साल तेरे साथ, तेरे सेवक बन के तेरा पूरा सेवा किया और कभी तेरे साथ कोई बेईमानी नहीं की, तो तू ऐसा क्यों कह रहा है। तब लबान उसके ससुर ने उसको उत्तर दिया और कहा कि मेरे घर में एक कीमती मूर्ति थी, वो तुम लोगों में से किसी ने चुराई है, मेरी मूर्ति मुझे वापस दे दो। तो याकूब ने कहा कि देख, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे लोगों ने या मुझ में किसी ने वो चुराया हो वो मूर्ति, क्योंकि इसको लगा कि हम सब तो बहुत धनी लोग हैं, बहुत अमीर हैं, हमको किस चीज़ की कमी, तो कोई तो चुराएगा नहीं। तो याकूब ने उस वक्त बहुत शान में होकर कह दिया अपने ससुर से कि जिसके पास भी तुझे वो मूर्ति मिलेगी वो मार डाला जाए। हालेलुया। और मैं हमेशा सोचती थी कि इसने बोला तो, और जब लबान जो है अपने सेवकों को बोलता है कि सारे इनके जितने भी पत्नियां, बच्चे, सेवक, सबके इधर जा जाकर ढूंढ कर इनके बैग में ढूंढो कि किसी के पास भी वो मूर्ति है क्या जो मेरी कीमती मूर्ति है। और सारे उसके सेवक सबके पास ढूंढने चले जाते हैं। अब ये जो लबान है ये अपनी बेटी के पास जाता है, रेचल यानी राहेल हिंदी में है, उसके पास जाकर उसको कहता है कि मुझे तेरी तलाशी लेनी है, नीचे उतर। तब राहेल कहती है कि मैं, शी वॉज प्रेग्नेंट राइट, ओके। तो राहेल जो है वो कहती है कि मैं अपने मासिक धर्म में हूँ, मैं पिता नीचे नहीं उतर सकती। तो वो घोड़े पर बैठी, गधे पर बैठी ही रह गई और लबान ने कहा ठीक है बेटी, ऊँट के पेटी पर बैठी रही। तो उसके बाप ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, जाने दो, मैं तुम्हारी तलाशी नहीं लूँगा। और राहेल के पास ही वो मूर्ति छुपाकर राहेल ने ही चोरी किया था और उसी ने जहाँ पर वो बैठी थी अपने नीचे झोले में, उसी में उसने छुपाकर रखा था। याकूब को ये बात पता नहीं थी और याकूब की फेवरेट जो थी वो कौन थी, राहेल ही थी, उससे सबसे ज़्यादा प्यार वो करता था। और याकूब को ये बात पता नहीं थी, याकूब ने बस मुंह से बोल दिया कि जिसके पास भी वो मूर्ति मिलेगी वो मार डाला जाए। तो थैंक गॉड कि उस टाइम पे वो मूर्ति तो मिली नहीं। तो मुझे लगा कि इसका शब्द तो ऐसे ही बेकार में गया, क्या बेकार की बात की, ऐसे ही बोल दिया। लेकिन उसके कुछ वचन के बाद ही आप आगे देखेंगे कि राहेल की मृत्यु हो जाती है, बहुत बुरी तरीके से वो उसकी मृत्यु होती है। तो आप जो शब्द बोलते हैं हमको उस टाइम पे उसका जो है असर दिखता नहीं है। हमने अपने बच्चों को बोल दिया क्या रे तू पागल है, तू गधा है, तू कभी कुछ कर नहीं सकता जीवन में, तेरा तो ऐसे ही होगा, तू कभी पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। और हमको तुरंत उसका जो है वो पागल हो नहीं जाता है तुरंत, तो हमको लगता है कि क्या है, ऐसे ही बोलते रहें। लेकिन आपके एक एक शब्द कहीं ना कहीं जाकर उनके जीवन में काम कर रहे हैं। आपको एक बात बता दूं, अपने बच्चों को हमेशा आप आशीष दें। मैं और रॉजर जब भी रात को हम सोते हैं, हम दोनों प्रार्थना करते हैं, प्रभु भोज लेते हैं और रेमा को हर दिन आशीष करते हैं। अपने बच्चे को हर दिन उसके ऊपर ब्लेसिंग्स बोलते हैं, हर दिन परमेश्वर के वचन को उसके ऊपर बोलते हैं कि वो बचपन से ही पवित्र आत्मा से भरी हुई है, परमेश्वर के वचन से भरी है और परमेश्वर ने उसको बहुत टैलेंटेड बनाया है। उसके ऊपर परमेश्वर का वचन हर रात हम डिक्लेयर करते हैं दोनों मिलकर। तो आपको जो माता पिता हैं, आपको अपने बच्चों के ऊपर आशीष रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे अच्छे हैं तो ही आप अच्छा बोलो, आपके बच्चे अच्छे हैं तो सब अच्छे ही बोलते हैं, अविश्वासी भी अच्छा बोलेंगे।
लेकिन अगर आपके बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, तो भी आपको उनके ऊपर आशीष रिलीज करना है और कहना है कि मेरे बच्चे बुद्धिमान हैं, इनके अंदर परमेश्वर की बुद्धि है, इनके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, मेरे बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए हैं, मेरा परमेश्वर है जो उनको सिखाता है, वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। हालेलुया। आपको रोज अपने बच्चों को आशीष देना है, उनको रिलीज, उनके ऊपर आशीष करना है, परमेश्वर के वचन को उनके ऊपर रिलीज करना है। इससे क्या होता है आपको पता है, आपको उसका प्रभाव कुछ ही दिनों में दिखेगा। आमीन। जैसे कि एक परमेश्वर का जन थे जो उनका प्रिजन मिनिस्ट्री था, यानी जेल में जाकर वो सेवा करते थे। तो वो परमेश्वर के दास जेल में, हर जेल में जा जाकर जो जेल में लोग कैद हैं उनको जाकर प्रभु का सुसमाचार सुनाते थे। तो ऐसे बहुत सारे जवानों को उन्होंने जेल में देखा। तो वो कहते हैं कि मेरी सेवकाई में मैं उन जवानों से जाकर मिलता था और मैं कहता था कि ऐसा आपके साथ क्या हुआ कि आप सब मतलब जेल में आकर बंद है ऐसे जवानी की उम्र में, जहाँ पर आपको अपने जीवन जीने का समय है। तो उन सब का, उसमें से कहते हैं 90% जवानों ने यही कहा कि हमारे माँ बाप ने हमेशा अपने कड़वे शब्दों को बोलकर हमें बहुत चोट पहुँचाई और हमें बहुत निराशा दी, इसलिए हम डिप्रेशन में गए और हमने बुरे बुरे कामों को करना शुरू किया। हालेलुया। आपके बच्चों को आप हमेशा आशीष दें, हमेशा आशीष दें, उनको एनकरेज करें। अगर एस्थर जब छोटी थी तो उसने एक पेंटिंग बनाया था जो कि बहुत गंदा था, सिर्फ उसने सारे कलर लिए, बहुत छोटी थी वो, उसको कोई सिखाया, उसने किसी ने सिखाया नहीं, उसने ड्राइंग बुक लिया और कुछ भी सारे कलर बस फैला दिए। बहुत छोटी थी, मुझे लगता है 3-4 साल की होगी, मुझे याद भी नहीं है। और उसने आकर वो पेंटिंग हमको दिखाया, मुझे और रॉजर को। हमने देखकर उसको ऐसा रिएक्शन दिया, वाओ शोना कितना सुंदर आपने बनाया ड्राइंग, ब्यूटीफुल, वेरी गुड। उसको इतना एनकरेज किया तो उसको भी लगा कि सच में मैंने इतना अच्छा बनाया क्या। और आज आप उस लड़की को देखो, हो सकता है वो एक बार का इंसिडेंट नहीं हो, उनकी मम्मी ने भी उनको तारीफ़ की हो, उनके पापा ने भी उनकी तारीफ़ की हो, नानी ने भी तारीफ़ की हो, इसके वजह से उसको आज वो आर्ट्स में इतनी कॉन्फिडेंट है। वो आर्ट्स और ड्राइंग इतना सुंदर करती है वो लड़की, उसका खुद का यूट्यूब चैनल भी है और इतना सुंदर वो चीज़ें बनाती है, ड्राइंग करती है, पेंटिंग करती है, ये सब में वो बड़ी हुई है। हालेलुया। तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे जब पढ़ाई अच्छी करेंगे तभी आपको उनको बोलना है कि अरे क्या बात है मेरा राजा बेटा, मेरी रानी बेटी, नहीं। आपको उनको तभी एनकरेज करना है जब वो लो हैं, जब वो नीचे हैं, जब वो किसी लायक आपको दिख नहीं रहे हैं और उनके अंदर वो उत्साह आएगा। उनको आपको प्रेरित करना है, उनको आपको अप्रिशिएट करना है, ना कि नीचे गिराना है। हालेलुया। अगर आपके रिश्तेदार आपके बच्चों के बारे में कुछ बोलते हैं, उनको बच्चों को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन माँ बाप के शब्द बच्चों को बहुत फ़र्क पढ़ते हैं। तो आप माँ बाप जो खास करके हैं अपने बच्चों को हमेशा एनकरेज करें, उत्साहित करें, उनको बोले कि तू प्रभु के लिए जिएगी, परमेश्वर ने तुझे एक मकसद के लिए भेजा है। परमेश्वर के वचनों को उनको बताएं, उनको सिखाएं, उनको बढ़ाएं, हमेशा उनकी निंदा करते मत रहें। हालेलुया। उनको नीचे गिराते ना रहें। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर यीशु ने कहा कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, तो निकम्मी बातें यानी कि कभी कभी करते ना, अरे हंसते हंसते मेरा पेट फट जाएगा, मजाक में बोलते हैं। अगर सच में फट गया तो सारा माल मटेरियल बाहर। और कभी कभी हम बोलते हैं कि अरे मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो रहा है, मेरे से बात मत कर, दिमाग मेरा ख़राब हो रहा है। अगर आपका दिमाग सच में ख़राब होने लगा तो क्या होगा सोचो। कई बार हमारे मुंह से निकल जाती हैं ये बातें, हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा को हम अपनी ज़बान देंगे और कहेंगे कि पवित्र आत्मा आज से तू मुझे चला। हालेलुया। आगे वचन 37 वचन देखते हैं, मत्ती उसका 12वां अध्याय 37 वचन। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहरेगा। हालेलुया। यहाँ पर यीशु बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। यीशु कह रहे हैं कि तू अपने ही बातों के कारण क्या करेगा, निर्दोष ठहरेगा, और तू अपने ही बातों के कारण क्या करेगा, दोषी ठहरेगा। और यीशु ने हमारे ऊपर सारी आशीष के वचनों को हमारे ऊपर बोल दिया है। ये हमें पास्टर ने सिखाया था। इफिसियों 1 अध्याय उसका 3 वचन में कहा था कि हमें पिता ने सारी स्वर्गीय आशीषें दी हैं। तो स्वर्गीय आशीष दी है का मतलब है हमारे पिता ने हमारे ऊपर सारी स्वर्गीय आशीषों को घोषणा किया है कि तू आशीषित है, तू हमेशा धन्य रहेगा, तू हमेशा ऊपर रहेगा, कभी नीचे नहीं जाएगा, तू राष्ट्रों को देगा, तू उधार लेगा नहीं। तो सारी आशीषें जो परमेश्वर ने वो हमारे ऊपर बोल दी है, अपने बच्चों के ऊपर बोल दी है। तो जब आप, परमेश्वर ने यहाँ पर हमारी आशीषों को बोल दिया है, अब आपके ऊपर है कि आप क्या कहते हैं कि मैं अभी भी पापी हूँ,
परमेश्वर मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझसे तो हमेशा पाप ही होते रहता है। अगर आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, स्वीकार कर लिया, तो जो दुष्ट आत्माएं हैं वो आपका केस जीत जाएंगी और परमेश्वर के सामने उंगली उठाकर कहेंगी कि देख, इसने अपने खुद के मुंह से कबूल किया कि ये पापी है। तू तो कहता है कि तूने इसको धर्मी बनाया, ये खुद अपने ज़ुबान से अंगीकार करता है कि ये पापी है। तो वो क्या डिक्लेयर होगा? क्या डिक्लेयर होगा? न्यायाधीश के बोलने पे कुछ होने वाला है नहीं। अल्टीमेटली जो बोलेगा ये व्यक्ति जो जिसने गुनाह किया, अल्टीमेटली जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलेगा तब तक उसको सज़ा नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर यीशु वही कह रहा है कि जो कुछ पिता ने तुम्हारे लिए अच्छी बातें बोली हैं उसको अपने ऊपर डिक्लेयर करो। वचन में जो बातें कही गई हैं वो अपने मुंह से बोलो। अगर पौलुस कहता है फिलिपियो 4:13 में कि मैं जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो आपको क्या कहना है? जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपको कोई भी सिचुएशन आने दो, कोई भी परिस्थिति आने दो, आपको ये नहीं बोलना है कि अरे ये मेरे आपे से बाहर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस परिस्थिति में क्या करूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अगर आप ऐसे सब शब्दों को बोलेंगे तो वैसा ही आपके साथ होगा। लेकिन हमको परमेश्वर के वचनों को डिक्लेयर करना है। तो आपको समझ में आया? आपके लिए एक वकील है लड़ने के लिए, लेकिन वकील आपके शब्दों के विरुद्ध में जाकर आपके लिए लड़ाई नहीं करेगा। अगर वकील जज के सामने बोल रहा है कि इनको तो मैंने आशीषित किया है और आप कटघरे में खड़े होकर बोल रहे हो कि नहीं, मेरे जीवन में तो कोई आशीष नहीं है, मैं तो गरीब का गरीब, जब से आया हूँ मसीह में गरीब ही हूँ, मेरे पास कभी पैसा टिकता ही नहीं है, जैसे ही पैसा आता है वैसे ही खर्चा हो जाता है, आप इन शब्दों को बोल रहे हैं, आपको वकील बचा पाएगा? कभी नहीं बचा पाएगा। आपके शब्दों के खिलाफ जाकर वकील नहीं लड़ सकता है। इसीलिए वकील जो है अपने लोगों को समझा कर रखते हैं कि देख, जितना मैं तुझे पूछूंगा उतना ही उत्तर देना, अपना मुंह ज़्यादा खोलना मत, नहीं तो मैं भी तुझे बचा नहीं पाऊंगा। हालेलुया। सो हमको अपना मुंह ज़्यादा खोलना नहीं है। जब खोलना है तो सिर्फ आशीष के और जीवन के शब्दों को बोलना है। हम आगे उसको देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमने मत्ती 12:36 और 37 वचन देखा। आप सबको समझ में आया कि हमको हमारे ही शब्दों के कारण या तो हम दोषी ठहरेंगे या हमारे ही शब्दों के कारण हम निर्दोष होंगे। हालेलुया। आइए आगे वचन देखते हैं। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्या वो परमेश्वर सिद्ध है क्या? यानी यीशु मसीह, क्या वो सिद्ध है? क्या वो परफेक्ट है? आइए देखते हैं। यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसका 63 वचन, ज़्यादा लोगों को ये याद होना चाहिए। 63 व्हाट वी कॉल 63 क्या बोलते हैं? यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसका 63 वचन, यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसका 63 वचन कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। यहाँ पर यीशु कह रहे हैं जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। यीशु क्या कह रहे हैं अपने लोगों से? जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और वे जीवन है। क्या मेरे और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है? यीशु कहता है कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और वे जीवन भी है। क्या मेरे और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है बोलने का कि जो बातें मैं मेरे मुंह से निकालता हूँ वे या तो आत्मा की बातें हैं या तो जीवन की बातें हैं? है मेरे और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस? बिल्कुल नहीं है। लेकिन सोचो आप कि हमारे यीशु के अंदर वो कॉन्फिडेंस था, वो साहस से बोल सकता है कि जो बातें मैंने तुमको सिखाई, तुमको बताई, जो बातें मेरे मुंह से निकली, या तो वो आत्मा की बातें हैं यानी आत्मिक बातें, शरीर की बातें, शारीरिक दुनियादारी वाले बातें नहीं, या तो वो जीवन की बातें हैं। मृत्यु की बातें मेरे मुंह से कभी निकल नहीं सकती हैं। जब यीशु किसी को मरे हुए भी देखता था तो बोलता था अरे वो मरी नहीं, वो तो सोई है। हालेलुया। सो आमेन। सो यहाँ पर हमारा भी वही कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने का कि मैं जो बातें बोलता हूँ या तो वो आत्मिक बातें हैं या तो वो जीवन की बातें हैं। मृत्यु की बातें मेरे मुंह से नहीं निकलती हैं। ओके, अब जो बातें मैंने आपको अभी बताया, कोर्ट रूम चालू है और वहाँ पर आपका वकील है। हालेलुया। सब यहाँ पर हैं। कोर्ट रूम चालू है और वहाँ पर आपका वकील है। आपके पास हमेशा एक दुष्टात्माएं हैं जो आपके शब्दों पर कान लगाए हुए हैं। और आपके पास परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी रखा है जो आपके शब्दों पर कान लगाए हुए निरंतर है 24 घंटे। हालेलुया। सो हम देखते हैं कि क्या होता है जब हम गलत शब्दों को बोलते हैं। आइए देखिए, भजन संहिता उसका 39 अध्याय उसका 1 वचन, भजन संहिता उसका 39 का 1 वचन।
भजन संहिता उसका 39 उसका पहला वचन। यहाँ पर दाऊद कहता है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूँगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। पाप कहाँ से होता है? जीभ से। आगे कहता है, जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूँगा। हालेलुया। तो यहाँ पर दाऊद कहता है कि जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं क्या करूँगा? चुप रहूँगा, अपने मुंह पर लगाम लगाए रहूँगा। क्योंकि दुष्ट क्या कर रहा है? सुन रहा है। क्योंकि दाऊद इस टाइम पे बहुत पीड़ा में था, वो बहुत संकट में था। हालेलुया। दाऊद इस टाइम पे बहुत परेशानी में था, अगर आप पूरा अध्याय पढ़े तो। लेकिन दाऊद ने उस टाइम पे क्या किया? अपना मुंह खोला नहीं, क्योंकि उसको पता था इस संकट के समय में अगर मैं अपना मुंह खोलूँगा तो मैं कुछ बुरा ही बोलूँगा, मैं कुछ नेगेटिव ही बोलूँगा, मेरे मुंह से कुछ भी गलत बात ही निकलेगी, अच्छी बात निकलेगी नहीं। इसलिए उसने क्या किया? दुष्ट को देखा कि वो उसके सामने खड़ा है, उसने अपने मुंह को बंद रखा और लगाम लगाए रखा। तो इसकी वजह से हमको हमेशा जानना है कि या तो अगर हमारे नकारात्मक शब्द हैं, हमेशा दुष्ट आत्माएं रुकी हैं कि कब ये कुछ अपने मुंह से गलत निकाले, मृत्यु की बातें निकाले, और उसको हम पकड़े और उसके जीवन में वैसा ही कार्य करें। परमेश्वर को जाके भी उन लोग चुनौती दे सकते हैं, यीशु मसीह को भी जाके उन लोग चुनौती दे सकते हैं कि तेरे बच्चे ने खुद अंगीकार किया कि मैं मरना चाहती हूँ। हालेलुया। तू कैसे इनको बचा सकता है? परमेश्वर हमारे शब्दों के विरोध खुद परमेश्वर भी जा नहीं सकता है, क्योंकि उसने मुझे और आपको क्या क्या दे दिया है? स्व इच्छा दे दिया है। हालेलुया। स्व इच्छा दे दिया, उसने हमें रोबोट नहीं बनाया है। तो हमारी जो इच्छा है वो हम बोलते हैं और वैसी हमारे जीवन में होता है। तो जब भी आप गलत बोलते हैं, अगर आप कहते हैं मेरा बिजनेस ठप है, कुछ धंधा चल नहीं रहा है, बिल्कुल बर्बाद है, ना कोई आशीष है, ना कुछ है, प्रभु में आने के बाद कुछ ठीक मेरे जीवन में हो नहीं रहा है, मेरी नौकरी चली गई, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, आपके शब्द जो है दुष्ट आत्माएं सुन रही हैं और वैसे ही और आपके जीवन में काम होते रहेगा और आप अपने जीवन में बर्बादी का अनुभव करते ही रहेंगे, वो रुकेगा नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि क्या कुछ अच्छे वचन भी होते हैं जो हमारे मुंह से निकलते हैं और जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर के पास लेके जाते हैं और उसको पूरा करते हैं। आइए देखें भजन संहिता उसका 103 का 20 वचन। भजन संहिता 103 उसका 20 वचन। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं लिख सकते हैं। साम्स चैप्टर 103 वर्स 20। भजन संहिता 103 का 20। हिंदी में इतना सही नहीं लिखा है, जो इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं उनको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन को मानते और पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हालेलुया। यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन को मानते हो और पूरा करते हो। अगर आप दूसरे ट्रांसलेशन में पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि हे यहोवा के दूतों, तुम जो उसके वचनों पर हमेशा क्या करते हो? कान लगाए रहते हो और ढूंढते रहते हो कि कौन है जो उसके वचन को बोल रहा है, ताकि वो फट से जाएं और उस वचन को पूरा करें। हालेलुया। सो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके और मेरे पास रुके रहते हैं कि कब हम जीवन के शब्दों को बोलें, कब हम परमेश्वर के वचनों को डिक्लेयर करें अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, और कब वो स्वर्गदूत उन वचनों को ले जाकर पूरा करें। हालेलुया। सबको समझ में आया? ओके, आगे देखते हैं। कितने लोग यहाँ पर डॉक्टर के पास गए हैं कभी भी? सब गए हैं डॉक्टर के पास? ब्रदर आप भी गए हो? सब डॉक्टर के पास गए हैं? डॉक्टर, आपने कभी तो अनुभव किया होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े, डॉक्टर सबसे पहले आपकी क्या चेक करते हैं? जीभ चेक करते हैं। वो बोलते हैं अपने जो जीभ है वो बाहर निकालो, और टॉर्च से चेक करते हैं। क्यों जीभ को चेक करते हैं, आपको कभी पता है? कोई भी इन्फेक्शन के लिए वो जीभ चेक करते हैं। आप कोई भी बीमारी उनको बताओ, वो बोलेंगे तुम्हारा जीभ दिखाओ, ऐ करके बताओ, ऐ। तो डॉक्टर क्यों जीभ चेक करते हैं आपको पता है? क्योंकि आपके जीभ से आपके बॉडी में क्या चल रहा है, आपके जीभ के रंग से, आपके जीभ के हाव भाव से उनको पता चलता है कि आप स्वस्थ हो या नहीं हो। हालेलुया। वैसे ही आत्मिक दुनिया में हमारे जीभ से जो शब्द निकलते हैं उससे पता चलता है कि हमारा जो हृदय है उसका जो कंडीशन है, वो स्थिति अच्छा है कि अच्छा नहीं है। हमारे जीवन की स्थिति हमारे मुंह से पता चलती है, हमारे मुंह खोलने से पता चलती है। अगर हमारे मुंह से खोलने पे सिर्फ
समस्या, बुराई, परेशानी, दिक्कत, सिर्फ इन्हीं बातों के बारे में हमारी चर्चा दिन रात होती रहती है। सबकी चुगलखोरी, बुराई करना, झूठ बोलना, गाली देना, झगड़ा करना। अगर दिन भर हमारे मुंह से सिर्फ यही बातें निकलती हैं तो हमारा जीवन बीमारी में है। हालेलुया। हमारा जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे मुंह से परमेश्वर के वचन निकलते हैं, परमेश्वर की बड़ाई निकलती है, लोगों के लिए अनुग्रह बोलते हैं, लोगों के ऊपर हम जीवन की घोषणा करते हैं, तो हमारा जीवन कैसा चल रहा है? स्वस्थ चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो जैसे डॉक्टर करके जीभ करके टेस्ट करता है ना, वैसे आज के बाद आपको अपना जीवन टेस्ट करना है कि अच्छा चल रहा है कि बुरा। तो करके देखो कि हमारे मुंह से शब्द कौन से बाहर आ रहे हैं। हालेलुया। जो शब्द हमारे मुंह से बाहर आएंगे, हमारा जीवन को नियंत्रण वही देगा। मैंने आपको एक बात बताना मिस कर दिया यहाँ पर। जब हम याकूब की पत्री 3 अध्याय में देख रहे थे कि बड़े जहाज को भी एक पतवार क्या है, उसको दिशा देता है, और एक बड़े जंगल को भी एक छोटी सी आग पूरे जंगल को जला देती है। और तीसरा हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा था? घोड़े का, कि हम पूरे घोड़े पर लगाम, सिर्फ उसके एक लगाम से उस पर पूरा नियंत्रण रख सकते हैं। वैसे ही हमारे पूरे जीवन पर अगर हमको नियंत्रण रखना है कि मेरा जीवन किस दिशा में जाना चाहिए, अगर आपको उसको सही दिशा में लेके जाना है, आशीष की दिशा में लेकर जाना है, तो सिर्फ आपके जीभ पर काबू रखना है। आप अपने जीभ पर काबू रखेंगे और आपका जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन, आपके पति का जीवन, आपके परिवार का जीवन उस दिशा में जाएगा। हालेलुया। आइए आगे देखें। थैंक यू फादर। एक परमेश्वर के जन ने एक कहावत कही थी, और इंग्लिश में वो ऐसा कहता है, अ फूल्स टंग इज लॉन्ग इनफ टू कट हिज ओन थ्रोट। मतलब एक मूर्ख का जो जीभ है वो इतना लंबा होता है कि वो खुद अपने गले को काट सकता है। हालेलुया। तो हमको जांचना है कि हमारी जीभ लंबी है कि छोटी है। यानी हमारे मुंह से अगर बहुत बातें निकलती है तो हमारी जीभ लंबी है, हम खुद के गले को काटने का कारण बनेंगे। आमेन। सो आगे हम देखते हैं। अभी आते हैं असली इस पे नीति वचन खोलेंगे। नहीं, असली प्रीचिंग तो अभी भी चालू था। नीति वचन उसका 10वां अध्याय खोलेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 10। थैंक यू जीसस। फैन चाहिए तो नीचे कर लो ताकि हवा आए आप लोगों को। नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसका 11 वचन से देखेंगे। नीति वचन 10 का 11। जितने लोग नोट्स लेकर आए हैं, ये सारे वचन आप लोग लिखना शुरू करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग घर पे जाकर देख सकते हो। यहाँ पर नीति वचन 10वें अध्याय में कुछ बहुत सारे वचन दिए हैं जो हमारे शब्दों या हमारे मुंह के बारे में बातें करती है। तो हमको अभी डिफरेंस पता चलेगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखते हैं ना जो स्कूल में जाते हैं, डिफरेंस पता चलेगा कि हम धर्मी हैं या हम दुष्ट हैं। मतलब हमारी बातें जो हैं वो डिफाइन करती हैं, वो बताती हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं या शैतान की ओर से हैं। आमेन। सो नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसका 11 वचन कहता है, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु दुष्टों के मुंह में उपद्रव छिपा रहता है। हालेलुया। धर्मी का मुंह जो क्या है? जीवन का सोता है। अगर हम धर्मी हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा? जीवन निकलेगा, जीवन की बातें निकलेगी, और वो सोता कभी सूखता नहीं है, निरंतर जीवन की बातें मुंह से निकलती रहे। ओके, जल्दी से हम जाएंगे। नीति वचन उसका 10 अध्याय उसका 11वां वचन हमने देखा कि धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। अगर आपको परखना है कि आप धर्मी हैं या फिर आप दुष्ट की ओर से हैं, तो अपने जीवन से देखें हम कि हमारे मुंह से क्या जीवन की बातें निकलती हैं, क्या लोगों के लिए आशीष की बातें निकलती है, तो हम धर्मी माने जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। 13 वचन देखते हैं। उसी अध्याय में रहेंगे, नीति वचन के 10वें अध्याय में ही रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। नीति वचन 10 का 13 वचन कहता है, समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है। हालेलुया। समझ वालों के वचन कैसे हैं? जो समझ वाले हैं उनके वचनों में बुद्धि पाई जाती है। जब वो बात करते हैं तो आपको बुद्धि मिलता है, आपको ज्ञान मिलता है, आपको प्रकाशन मिलता है। लेकिन जो मूर्ख है, जो निर्बुद्धि है, वचन कहता है उनके पीठ के लिए क्या है? कोड़ा है। कितने लोगों को कितना भी बोल दो समझ में नहीं आता है, वो वैसे ही रहेंगे। आप कितना भी वचन प्रचार कर लो, कितना भी समझा लो, वो बदलने वाले
नहीं है, ढीठ के ढीठ है। तो उसके लिए वचन क्या कहता है? ऐसे लोगों को क्या करने का? पीठ के पे कोड़े मारो। हालेलुया। जैसे पुराने जब अविश्वासी थे हम लोग तो कहते थे लातों के भूत क्या करते हैं? ये सबको मालूम है, अभी वचन पूछो तो वो नहीं मालूम रहेगा। इसके लिए फट से बोला, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ऐसे कुछ लोगों को बातों से समझ में नहीं आता है। तो वो कैसे लोग हैं? वो निर्बुद्धि हैं। आप उनको समझाओ, उनको समझ में नहीं आता, मतलब वो किस कैटेगरी में माने जाते हैं? मूर्ख की कैटेगरी में माने जाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान हैं, जो समझदार हैं, वो अपने वचनों में उनके बुद्धि पाई जाती है। ओके, आगे देखते हैं, 19 वचन देखते हैं। 19वां वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। मुझे लगता है कि ये औरतों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, आदमियों के लिए भी ऑब्वियसली, लेकिन औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसका 19 वचन कहता है, जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। हालेलुया। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ पर क्या होता है? अपराध भी होता है। मतलब अगर आप बहुत बड़बड़ 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 करते रहते हैं तो आपके मुंह से गलत बात निकलना निश्चित है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप बहुत बातें कर रहे हैं और आप सिर्फ अच्छी बातें ही बोल रहे हैं। कब कंफर्म है कि आपके मुंह से गलत बातें निकलेंगी। इसलिए समझदारी किस में है? परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। हालेलुया। बाइबल बोलती है कि मूर्ख भी जो है वो बुद्धिमान माना जाता है जब वो अपने मुंह को बंद रखता है। हालेलुया। तो जो मूर्ख भी है उसको भी बुद्धिमान लोग समझते हैं जब वो अपने मुंह को क्या करता है? बंद रखता है। तो हमको ज़्यादा बकबक नहीं करना है, नहीं तो हमारे मुंह से अपराध की बातें निकलेंगी। अब वचन 21 देखते हैं, 10वां अध्याय का 21 वचन। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूर्ख लोग बुद्धिहीनता के कारण मर जाते हैं। धर्मी लोग अपने मुंह के कारण क्या करते हैं? बहुत लोगों का पालन पोषण करते हैं। अब मुंह से कैसे पालन पोषण कर सकते हैं आपको पता है? मैं और पास्टर हमेशा हम लोग बातें करते हैं, हमेशा बोलते हैं कि हम राष्ट्रों को खिलाने वाले होंगे। हालेलुया। हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा कई सारे ऑर्फनेजेस, क्या बोलते हैं, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, हॉस्पिटल्स, बहुत सारे हम इन चीज़ों को खोलेंगे ताकि जितने भी गरीब, अनाथ, विधवा लोग हैं भर भर के आके हमारे मिनिस्ट्री से, हमारी सेवा से आशीष पाएंगे, खाना पाएंगे, रहने का स्थान पाएंगे, कपड़े पाएंगे, हर चीज़ें उनको आशीष में मिलेगी। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा चर्च कुछ अलग है हर एक से। आमेन। हालेलुया। हर एक का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अभी हमने कम कर दिया इन द सेंस महीने में एक बार केक काटते हैं। पहले हर हफ्ते केक काटते थे, मतलब जिस हफ्ते जिसका बर्थडे, चाहे छोटा बच्चा क्यों ना हो, बड़ी औरत क्यों ना हो, बड़ा आदमी क्यों ना हो, हर हफ्ते हम सबके लिए केक काटते थे। लेकिन सिर्फ टाइम ज़्यादा जाता था सबका, इसीलिए हमने महीने में एक बार कर दिया। लेकिन हर एक का जन्मदिन मनाते हैं, वो एक रेवोल्यूशन आया। यूपी परिवार में कभी किसी का केक नहीं काटा जाता था, लेकिन अब सबका बर्थडे मनाते हैं। हालेलुया। अपने घरों में भी। और दूसरा चीज़, यहाँ पर हम हर बार सबको नाश्ता देते हैं। कोई भी चर्चेस में ऐसा होता नहीं है कि हर दिन नाश्ता मिले, हर हफ्ते नाश्ता मिले। अगर कुछ इवेंट है, कुछ फंक्शन है, उस दिन नाश्ता खाना रखते हैं, लेकिन हमने ठाना कि हर हफ्ते रखेंगे। और बहुत जल्द हम यीशु के नाम में खाना भी शुरू करेंगे कि सब मस्त पेट भर के हर हफ्ते खाना खा के यहाँ से जाएं। हालेलुया। जब हम अपने हॉल में शिफ्ट होंगे, जब परमेश्वर हमको वो सुंदर हॉल देगा। आमीन। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि धर्मी का जो मुंह है वो कई लोगों का पालन पोषण करता है। हमने अपने मुंह से घोषणा की कि हम कई लोगों के लिए आशीष का कारण होंगे। हम सिर्फ अपने घर को खिलाने वाले नहीं होंगे, हम कई परिवारों को घर देंगे उनके नाम पे, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो हम उन चीज़ों को देखकर बुलाते हैं जो है नहीं। जो अभी देखकर हमारी स्थिति को तो लगेगा कि भाई पहले तुम खुद का घर लो, बाद में दूसरों को घर देना, लेकिन मेरा परमेश्वर उन असंभव चीज़ों को संभव करता है। हालेलुया। अगर आपका दर्शन, आपका सपना छोटा है जो आप अपने बलबूते से कर सकते हो, तो वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप अगर उन बड़े बड़े दर्शनों को अपने सामने रखते हैं जो आप अपने बलबूते से तो कभी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हम अपने सैलरी से, अपने पगार से हम खुद का घर कभी नहीं ले सकते, ये हमने बहुत पहले ही ठान लिया था। हम EMI लोन लेकर लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन वो हमें कभी करना
है ही नहीं। EMI लोन के इसमें दब के 25 साल 20 साल 15 साल जीवन के निकालेंगे। जब तक हमारी बेटी 15-20 साल की होगी तब जाके घर घसीट के हमारा खुद का एक घर होगा। हालेलुया। लेकिन हमको वो चाहिए नहीं। हमने परमेश्वर से मांगा है कि परमेश्वर तू तो हमें आलीशान घर देगा ही, लेकिन और कई घर देगा जो हम अपने लोगों के नाम करेंगे, घर गाड़ियाँ उनको देंगे और आशीष करेंगे कि वो भी एक आशीषित जीवन जिए। आमीन। यहाँ पर धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूर्ख जो है वो बुद्धिहीनता के कारण मर जाता है, वो खुद का भी पालन पोषण नहीं कर पाता है। तो हमारे यहाँ पर ध्यान दें आप कि यहाँ पे लिखा है धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। उसके वचन से कौन पेट भरता है भाई? अगर हम यहाँ पर सिर्फ प्रचार करेंगे तो आपके पेट भरने वाले क्या? नहीं। आपको नाश्ता जब देंगे तब आपका पेट भरेगा, लेकिन वचन कहता है कि हमारे मुंह के शब्दों से लोगों का पालन पोषण होगा। यानी हम मुंह से बोलेंगे और चीज़ें आ जाएंगे, रिसोर्सेज आ जाएंगे, लोगों के लिए वो चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगे हमारे मुंह के वचनों के कारण। और बुद्धि जो बुद्धिहीन है, जो मूर्ख है, वो बिना खाना खाए ही मर जाता है, क्योंकि वो अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता है। वो बोलते रहता है मैं गरीब हूँ, मेरे पास तो खाने का भी ठिकाना नहीं है, एक रोटी का ठिकाना नहीं है, क्या करे, परमेश्वर ने बस इतना ही दिया है कि 2 नमक रोटी 2 टाइम मिले, वो खा के हम पेट भरे। क्यों भाई? मेरा परमेश्वर नमक रोटी नहीं देता है। हालेलुया। वो आपको बुलाता है कि हर दिन आओ और बिरयानी खाओ। आमीन। हालेलुया। आइए आगे का वचन देखें। नीति वचन 10वें अध्याय पे ही रहेंगे और 31 वचन में आएंगे। नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसका 31 वचन। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलटफेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। हालेलुया। तो अभी जो भी लोग आपके सामने उलट फेर की बातें करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, जो परमेश्वर को महिमा नहीं देता है, उनके जीव को लिटरली मत काटो, उनको बस ऐसा बोलो करने के लिए। आपको पता है कुछ दिन पहले ही, पिछले हफ्ते ही मेरे मुंह से मैं बहुत बड़बड़ कर रही थी। उस दिन पूरा दिन मैंने इतना बड़बड़ किया, इनसे बहुत सारी बातें की और इधर उधर की उलट फेर की बातें, और इनको भी कुछ बातों पे मैं चिल्ला रही हूँ, यानी कि कोई चीज़ इनको बोला सही जगह पे रखने के लिए नहीं रखा, ऐसा सब तो बहुत उस दिन मैंने बड़बड़ इतना किया, मेरा मुंह शाम तक सूख गया। मैं सोची कि आज पूरा दिन मेरा क्या था यार, इतना बड़बड़ इतना क्यों बोल रही हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरा मुंह सूख गया। कुछ लोगों पे फ़ोन पे भी बहुत सारी बातें मैंने बहुत देर तक की, मुंह सूख गया मेरा ज़्यादा बात कर करके। फिर शाम को ऐसा हुआ, वो रात चली गई। अगले दिन जब सुबह उठी, जब मैं नाश्ता करने जा रही हूँ तो ज़ोर से अपना ज़बान जो है, मैंने अपना जीभ ज़ोर से खुद ही कट गया। मैंने खुद से नहीं काटा, मैं खाने जा रही थी और खाने से पहले ही मैंने ज़ोर से अपना ज़बान काट लिया और इतने साइड में वो पूरा जैसे गांठ जैसा बन गया, इतना ज़ोर से मैंने काटा। हालेलुया। और फिर आँख में मेरे पानी आ गया। मैंने बोला ऐसे क्यों हुआ यार, बहुत दर्द कर रहा है, कुछ खाने के लिए भी जम नहीं रहा है, और कंटिन्यू मेरा ध्यान उसी पे लगा है। तो मैंने इनको बोला यार मेरा जीभ वहाँ पे खुद ही मैंने काट लिया। फिर थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ हुआ कि कल इतना बड़बड़ किया था, उसके वजह से जब मैं मुंह खोल के कुछ बात करने जा रही हूँ मेरा ज़बान दुख रहा है, लेकिन जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला परमेश्वर ये तू ही है जो मेरे को सिखा रहा है कि मैं अपने ज़बान को बंद रखूँ, अन्य भाषा में या तो प्रार्थना करूँ या तो प्रभु से बातें करूँ, बाकी बड़बड़ नहीं करना है। हालेलुया। सो परमेश्वर का तरीका है सिखाने का, अगर आप उसको कहो सिखाने के लिए तो वो ज़रूर सिखाता है। हालेलुया। आगे आते हैं, 32वें वचन पे आते हैं। नीति वचन 10वां अध्याय उसका 32 वचन कहता है, धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलट फेर की बातें निकलती रहती हैं। उलट फेर की बातें यानी यहाँ वहाँ की बातें जिससे आपका, आपके परिवार का, आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। कई बार हम दूसरों के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं, दूसरों की बातें ज़्यादा करते हैं अपने जीवन को छोड़कर, तो हमको उलट फेर की बातें नहीं करनी है। मैं यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट बताना चाहती हूँ। कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया अपने लैब में, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट ऐसा किया कि उन्होंने पानी लिया, साधारण नॉर्मल पानी, और उसको उन्होंने कुछ बूंदे एक जगह पे डाली और कुछ बूंदे दूसरी जगह पे डाली, और उन्होंने एक पानी जो कुछ बूंदे डाली थी उसके ऊपर उन्होंने आशीष की बातें की, यानी अच्छी बातें बोली कि तू पानी, तू तो जीवन देता है, तू कितना अच्छा है, तू बहुत हमारी प्यास बुझाता है, तुझे धन्यवाद, तुझे थैंक यू। उस पानी को उन्होंने अच्छे अच्छे शब्द बोले, और जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा और जो दूसरा पानी जो कुछ बूंदों का डाला था उनके ऊपर उन्होंने
गलत घोषणाएं की, यानी नकारात्मक शब्दों को बोला कि ये पानी ये तो बेकार का हो गया, अब गिर गया, अब इसका कोई मतलब नहीं है, ये पानी अब क्या कर लेगा, ये किसका प्यास कुछ बुझा सकता है क्या, बहुत सारी गलत बातें उस पानी के बारे में बोली। जब उन्होंने कुछ ही देर के बाद माइक्रोस्कोप से उस पानी को उन्होंने देखा ध्यान से, तो जिन पानी के ऊपर कुछ बूंदों के ऊपर अच्छी बातें बोली थी, उन पानी की बूंदों ने सुंदर आकार लिया। उन्होंने फ़ोटो खींच के गूगल पे डाला भी, आप घर पे जाके ये एक्सपेरिमेंट सर्च कर सकते हो, आपको गूगल में वो तस्वीरें मिल जाएंगी जो उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखी। माइक्रोस्कोप से देखा और उस पानी का आकार फूल के जैसा सुंदर आकार उस पानी ने ले लिया। वो माइक्रोस्कोप में आपको छोटी सी छोटी चीज़ें भी दिखेंगी जो आपके साधारण आंखों से नहीं दिखती हैं। तो उन्होंने देखा कि वो पानी ने सुंदर रूप ले लिया है, लेकिन जिस पानी के ऊपर उन्होंने गलत शब्दों को बोला था, जब उसको देखा तो वो पूरा टेढ़ा मेढ़ा और उलझा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, उसका शेप अच्छा शेप नहीं था। तो आप सोचो कि अगर पानी के ऊपर वो इफ़ेक्ट पड़ सकता है, तो आप सोच के देखो कि हमारे शब्दों का प्रभाव मेरे, आपके, हमारे बच्चों के, हमारे परिवार के जीवन में कितना पड़ता होगा। हालेलुया। हमको कोशिश करना है, कोशिश नहीं करना है, हमको ठान लेना है कि हमारे मुंह से सिर्फ जीवन की बातें, अनुग्रह की बातें ही निकलेगी। एक वचन आखिरी वचन है, लेकिन मेरा प्रीचिंग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सब खुश हो गए। इफिसियों उसका 4 अध्याय उसका 29 वचन देखेंगे। आप ये वचन बाय हार्ट कर ले, यानी याद कर ले ये वचन को। इफिसियों 4 अध्याय उसका 29 वचन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। ओके, यहाँ पर एक सिर्फ कंपैरिजन करना चाहूँगी। सॉरी, पहले आप लोग इसके पहले एक वचन खोलोगे, वो है भजन संहिता 141 का 3। उसके बाद हम इस वचन पे आएंगे। पहले आप लोग ये वचन खोले, भजन संहिता उसका 141 का 3। भजन संहिता 141 उसका 3 वचन। यहाँ पर दाऊद प्रार्थना कर रहा है, और दाऊद राजा जो है वो कह रहा है, हे यहोवा मेरे मुंह पर पहरा बिठा और मेरे होठों की द्वार की रखवाली कर। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद राजा जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर मेरे मुंह पर पहरा बिठा और मेरे होठों के द्वार की क्या कर, रखवाली कर। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से इसलिए प्रार्थना कर रहा है ताकि उसके मुंह के शब्द जो हैं वो परमेश्वर को भाए, उसके मुंह से ऐसी कोई भी बात ना निकले जिससे परमेश्वर ना खुश हो या पसंद ना आए। अब हम इफिसियों 4:29 पे आते हैं। कई लोग कहेंगे कि मैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ सिस्टर कि मेरे मुंह का परमेश्वर कंट्रोल ले, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से गलत गलत बातें निकलती है, मैं क्या करूँ? हालेलुया। तो उसका उत्तर मैं आपको अभी देती हूँ। इफिसियों 4 अध्याय का 29 वचन कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। अब आप दोनों में डिफरेंस देखें। पुराने नियम में हमने राजा दाऊद के शब्दों को देखा। राजा दाऊद कहता है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। ये भजन जो दाऊद है वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, और वो इसीलिए प्रार्थना कर रहा है क्योंकि परमेश्वर उसके अंदर नहीं रहता था, परमेश्वर बाहर था, परमेश्वर अपने स्वर्ग में विराजमान था। इसीलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर तू मेरी मदद कर। लेकिन नए नियम में सीन बदल चुका है। वो परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा अपने स्वर्ग को छोड़कर आज मेरे और आपके अंदर आकर रहते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन में कि हमारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो आज पवित्र आत्मा कहाँ रहते हैं? परमेश्वर कहाँ रहता है? आमेन। हालेलुया। तो क्या ये प्रार्थना करना सही रहेगा, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर? नहीं सही रहेगा, क्योंकि वो यहोवा आपके अंदर रहता है। तो आप प्रार्थना किससे कर रहे हो? यानी कि पौलुस साफ कहता है, अगर आप इस इफिसियों 4:29 को अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश बाइबल में, तो वहाँ दिया है लेट नो करप्ट वर्ड। यानी कि पौलुस जिम्मेदारी किसके ऊपर डाल रहा है? मेरे और आपके ऊपर डाल रहा है। हालेलुया। वो कहता है कि तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात निकलने ना पाए। परमेश्वर तो हमारे अंदर ही है, वो हमें ताकत और सामर्थ देने के लिए पहले से ही बैठा है। लेकिन क्या हम थोड़ा भी
कोशिश करने के लिए तैयार हैं कि हमारे मुंह से कोई भी गंदी बात ना निकले? यस। आमेन। सो अभी जिम्मेदारी मेरे और आपके ऊपर आ गई है। हम ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, परमेश्वर मुझे नहीं संभालता, वो मेरे मुंह पर नियंत्रण रखता नहीं है इसलिए मैं नहीं रख पाती हूँ। हम परमेश्वर पे दोष नहीं लगा सकते। वो पवित्र आत्मा खुद हमारे अंदर है। कई बार पवित्र आत्मा हमारे शब्दों को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं, जब भी हमारे मुंह से कुछ गलत निकलता है, कई बार गुस्से में आकर हम अपने बच्चों को क्या क्या बोल देते हैं, हालेलुया। लेकिन बाद में क्या होता है? पछतावा होता है। तो एक बार दो बार होता है, समझ में आता है। आप हर बार वही करोगे गलती और बाद में जाके पछताओगे और बोलोगे परमेश्वर मुझे माफ़ कर, तो ये तो आपने आदत बना ली है। हालेलुया। अभी आप छोटे छोटे शब्दों से अपने बच्चों को, प्यारे प्यारे शब्दों से गाली दे रहे हो, धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते वो गाली इतनी बड़ी बड़ी वाली हो जाएगी कि पूछो मत। हालेलुया। सो हमको क्या करना है? जब हम अपने मुंह से कुछ गलत बातें कह रहे हैं तभी पकड़ लेना है, ताकि वो चीज़ बढ़ती ना जाए। जो हमने पहले याकूब 3 अध्याय के 6 वचन में देखा कि जीभ क्या है? एक आग है। वो पहले अंगों को खराब करती है, फिर पूरे देह को खराब करती है, फिर जीवन के गति को रोकती है और फिर सीधे नर्क की कुंड में, नर्क की आग में डाल देती है। हालेलुया। सो इस जीभ को पहले से ही पकड़ लेना है, काबू में लेकर आना है जब हमारे मुंह से कोई भी गंदी बात निकल रही है। ओके, हम आखिरी में आते हैं। मैं आज आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देने वाली हूँ कि हम कैसे अपने मुंह पर काबू कर सकते हैं, मैं और आप, हम सब। ओके, अभी स्टोरी टाइम। एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक दिन ऐसा हुआ, जंगल में एक गधा जो था, उसको शेर का जो स्किन है या चमड़ी है वो उसको मिल गया, गधे को। तो उसने क्या किया, फट से उस शेर के जो स्किन है उसको पहन लिया और बहुत खुश हुआ कि आज पूरे जंगल में जो है तांडव मचाऊंगा, मैं सबको डराऊंगा। तो गधे ने क्या किया, शेर का कपड़ा पहन लिया, शेर का चमड़ी पहन लिया और वो जाकर पूरे जंगल में सारे जानवरों को डराने लगा और सारे जानवर डर डर कर दूर भागते थे। उसको देखकर ही सब दूर भागने लगे। लेकिन आप सबको पता है कि लोमड़ी जो है वो बहुत चालाक होता है। जब उसका सामना गधे का लोमड़ी से हुआ तो लोमड़ी डरी नहीं। लोमड़ी ने, पता है आपको, गधे ने उसको डराने की कोशिश की, लेकिन लोमड़ी डरी नहीं। लोमड़ी ने क्या उत्तर दिया उसको मालूम है? कि पहले जा अपनी आवाज़ बदल के आ। वो कपड़ा तो उसने शेर का पहना था, लेकिन मुंह से कर ढेचू 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 ऐसे करके वो डराने की कोशिश कर रहा है। तो इससे डरेगा क्या? उसको शेर का आवाज़ निकालना चाहिए था, उसको दहाड़ना चाहिए था, तब डरते थे। हालेलुया। सो यही कई मसीहों के साथ आज हुआ है। 2 कुरिन्थियों 5:17 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने भी यीशु को अपनाया, आज मैं और आप क्या हो गए हैं? नई सृष्टि बन गए हैं। हमारे जीवन में सब कुछ नया हो गया है। हमारे कपड़े जो धार्मिकता के कपड़े हैं वो सब कुछ बदल चुका है, लेकिन हमारा जो आवाज़ है वो शेर वाला नहीं है, वो गधे वाला ही ढेचू ढेचू कर रहे हैं और बोल रहे हैं जीवन बदल क्यों नहीं रहा, दुष्ट आत्मा डर क्यों नहीं रही है, शैतान भाग क्यों नहीं रहा है, शैतान जो बीमारी है मेरे सर पे नाच क्यों रही है। हालेलुया। सो जो ढेचू ढेचू वाला जो हमारा जो शब्द है वो हमको बदलना पड़ेगा और शेर के जैसा दहाड़ना पड़ेगा। हालेलुया। वचन बोलकर, आमेन। तो हमारा जो बाहरी वस्त्र तो हमने बदल दिया, क्योंकि पौलुस कहता है इफिसियों में कि तुमने मसीह को पहन लिया है, हमने यीशु मसीह को पहन लिया है। तो आत्मिक दुनिया में जब शैतान और दुष्ट आत्माएं मुझे और आपको देखते हैं तो वो मुझे और आपको नहीं देखते, वो किसको देखते हैं? यीशु को देखते हैं, मुझ में और आप में, इसीलिए वो डरते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम अपना मुंह खोलते हैं तो क्या करते हैं? गधे की आवाज़ निकालते हैं। तब वो समझ जाता है ये यीशु नहीं हो सकता है। यीशु के मुंह से तो सिर्फ दहाड़ने वाली ही आवाज़ निकल सकती है। यीशु के मुंह से तो सिर्फ परमेश्वर का वचन निकलता है। ये जो मुंह खोल रहा है ये कोई और है और वो पकड़ता है आकर हमको। हालेलुया। आमेन। सबको समझ में आया? तो हमको सिर्फ शेर के कपड़े नहीं पहनने हैं, हमको शेर की आवाज़ भी निकालनी है। यानी हम मसीह में आ चुके हैं, हमको हमारी शब्द भी मसीह वाले होने चाहिए, परमेश्वर के वचन वाले होने चाहिए। अगर मैं अब आपको रियल टिप्स देने वाली हूँ कि कैसे हम अपने जीवन में सही शब्दों को अपने मुंह से निकालें, और ये आखिरी पार्ट है, इसके बाद हम ख़त्म करेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हम अगर कोई भी शब्द हमारे मुंह से निकलता है किसी भी परिस्थिति में, अगर मुझे और आपको जांचना है कि क्या ये शब्द सही है, क्या ऐसा बोलना ठीक है,
तो हमको बस एक ही तरीके से, बहुत आसान तरीके से, मैं आपको बहुत सारे टिप्स बताऊंगी, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है हमको जांचने का कि क्या जो मैं शब्द बोल रही हूँ वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य है या नहीं है। वो सिर्फ इतना सोचना है कि अगर मेरे और आपके जगह पे यीशु मसीह होगा तो क्या वो ऐसा बोलेगा क्या। अगर यीशु है तो क्या बोलेगा, अरे ये तो गधा है, ये पढ़ाई लिखाई में कुछ करने वाला नहीं है, ये जीवन में ऐसा ही रहेगा, इसका कुछ होने वाला नहीं है। यीशु ऐसा कभी बोलेंगे? नहीं। कभी नहीं बोलेंगे। अगर आप अपने पड़ोसी को गाली देते हो तो क्या यीशु गाली देंगे? नहीं देंगे। हालेलुया। अगर आप किसी को श्राप देते हो और बोलते हो कि उसका तो बुरा ही हो, यीशु ऐसा करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। यीशु ने कहा अपने दुश्मनों को क्या करो? माफ़ करो, उनको आशीष दो, अपने सताने वालों को क्या करो? आशीष दो। हालेलुया। तो अगर हमको जांचना है कि क्या हम सही शब्द अपने मुंह से निकाल रहे हैं, तो हमको बस ये देखना है कि क्या यीशु अगर मेरे जगह पे रहता तो क्या वो ये बातें बोलता। सिंपल। ओके ठीक है। अभी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। सबसे पहला टिप्स, जो नोट्स लेकर आए हैं लिख लें। थिंक, THINK, पहले आप लिख दें। थिंक का मतलब होता है सोचना। पहले हम सही सोचेंगे तब हम सही बोलेंगे, ये बात आप लोग ध्यान में रखें। थिंक का जो पहला T है वो है ट्रू। पहला T जो है वो है ट्रू का मतलब होता है कि क्या जो बातें मैं बोल रही हूँ या जो बातें मुझे सामने वाला आके बता रहा है, क्या ये सत्य है, क्या ये सच है, तो आपको सुनना है। अगर झूठ है तो उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है। तो पहला चीज़ आपको क्या जानना है कि T फॉर ट्रू, क्या ये सच है। नेक्स्ट है H इज़ हेल्पफुल। Who said it? Yes, H फॉर हेल्पफुल, यानी क्या ये फ़ायदेमंद है, क्या ये लाभदायक है। अगर मेरे मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं तो क्या इससे किसी को फ़ायदा मिलेगा, तो ही आपको वो शब्द बोलने हैं। तीसरा है I इज़ इंस्पायरिंग, यानी क्या इससे किसी की बढ़ोतरी हो रही है या क्या ये किसी को इंस्पायर कर रहा है, किसी को उन्नति दे रहा है, तो इंस्पायरिंग। N इज़ नेसेसरी, यानी क्या ये ज़रूरी है, क्या ये बोलना ज़रूरी है क्या। अगर ये बोलना ज़रूरी है तो ही आप बोले, वरना ना बोले। और लास्ट है काइंड, K फॉर काइंड, यानी कि क्या ये कृपालु, दया या अच्छे शब्द हैं, काइंडफुल शब्द हैं कि मेरे बोलने पे लोगों को व्हाट इज कॉल्ड काइंड, चोट ना पहुँचे, किसी को बुरा ना लगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले की गलत तारीफ़ करें। अगर आपको उसमें कुछ सुधारने के लिए लगता है, अगर वो कोई पाप कर रहा है तो बिल्कुल उसको सुधारें, उसको आप बड़ाई मत करें उसकी। हालेलुया। अगर आपके बच्चे चोरी करके आ रहे हैं और आप बोल रहे हो अरे मेरा बेटा, सिस्टर ने मुझे सिखाया, मुझे कोई गलत बात नहीं बोलना है, तो ऐसे ही चोरी करते रहे। वेरी गुड, बहुत अच्छा चोरी किया तूने, इससे बड़ा कल चोरी करके दिखाना। ऐसा नहीं करना है। जब वो कुछ गलत कर रहा है तो आपको डांटना है और उसको समझाना है परमेश्वर के वचन से, कि वचन कहता है कि हमको चोरी नहीं करना है। सबको समझ में आया? दयालु शब्द हमको कहने हैं। आगे आखिरी लास्ट 2 टिप्स देना चाहूँगी और ये इम्पॉर्टेंट टिप्स है। अगर हमको सच में अपने मुंह को, शब्दों को बदलना है तो वो एक ही हथियार है। उसका सबसे पहला हथियार हमारे मुंह को बदलने का, हमारे शब्दों को बदलने का है परमेश्वर का वचन। मत्ती 12:34 से 36 में हमने पढ़ा। अगर आप उसके पहले वाला आ जाइए, मत्ती 12:34 में आ जाइए, आखिरी वचन मत्ती 12:34, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 34। यीशु ने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वह मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो जो आपके मन में भरा है वही आपके मुंह पे आएगा। आप इस पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप मेरा प्रीचिंग सुन के जा रहे हो, आज के दिन आप जोश में रहोगे, आप अपने मुंह से कुछ खराब शब्द निकलने नहीं दोगे। कल सोमवार को जब सुबह उठोगे ना, तो पहला ही शब्द शुरू करोगे अपने बच्चों को उल्टा सीधा बोलते हुए, तो ये परमानेंट चेंज नहीं रहेगा। अगर आपको हमेशा का बदलाव लाना है तो आपको पहले अपने मन को अच्छी चीज़ों से भरना होगा। और अच्छी चीज़ें क्या है? परमेश्वर का वचन। जितना आप उसके वचन को पढ़ेंगे, जितना आप उसको अपने परमेश्वर के वचन को अपने अंदर भरेंगे, उतनी ही आपके मुंह से वो बातें
निकलेंगी। जैसे कि एग्जाम्पल, एक उदाहरण, अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स, बड़ा बॉक्स रखूँ और उसमें मैं आपको बोलूँ कि मैंने आपके लिए कुछ तोहफे लेकर आए हैं, अब वो बॉक्स में से मैं सिर्फ वही चीज़ निकाल सकती हूँ जो उसमें मैंने रखा है कि नहीं? मैं कुछ अलग उसमें से निकाल पाऊँगी क्या? अगर आप बोलोगे सिस्टर मुझे ये गिफ्ट चाहिए था, उसमें से निकालो, मैं नहीं लाई हूँ या मैंने उस बॉक्स में, उस डब्बे में नहीं डाला, तो मैं निकाल पाऊँगी क्या? नहीं। अगर मैं निकाल रही तो मैं कौन हूँ? जादूगर हूँ। जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं, मुझसे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। उस डब्बे में से मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को बाहर निकालूंगी जो उस डब्बे में है। सेम तरीके से मेरे और आपके हृदय में जो बातें हमने रखी हैं, जिस बातों पे हम कंटिन्यू सोचते रहते हैं, वही बातें हमारे मुंह से निकल सकती हैं। अगर हम निरंतर अपने पति के बारे में, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचते हैं, हमारे मुंह से सिर्फ उनकी ही बातें निकलती रहेंगी, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर निरंतर हम अपने बच्चों के चिंता में रहते तो हमारे मुंह से सिर्फ बच्चों की चिंता की बातें ही निकलेंगी। हम जिससे मिलेंगे उनसे कहेंगे क्या करूं मेरे बच्चे से, मैं बहुत परेशान हूं, मैं किस स्कूल में डालूं, मैं कहाँ डालूं, मैं क्या करूं, उनको कैसे पढ़ाऊं, कैसे लिखाऊं, कैसे अपना खर्चा चलाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप दिन रात आपके मन में यही बातें चलती है तो आपके मुंह से भी वही बातें निकलेंगी। लेकिन जो व्यक्ति दिन रात परमेश्वर के वचन में मनन करता है, उसके मुंह से ज़्यादातर समय परमेश्वर का वचन ही निकलेगा। तो पहले काम कहाँ करना है? अपने मन में करना है। अगर आप परमेश्वर के वचन को निरंतर नहीं पढ़ते हैं तो आपके मुंह के शब्द ज़्यादा टाइम तक सही नहीं रहेंगे। 1-2 दिन आप सही बोलेंगे, वापस से वही गाली गलौज, वही अशब्द, वही श्राप देना, वही उलट फेर की बातें करना हमारे लिए हो जाएगा। हम ज़्यादा टाइम तक उस ट्रैक में नहीं रहेंगे। सो सबसे पहले हमने देखा हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और उस पर मनन करना है, यानी दिन रात उसके बारे में सोचना है। दूसरा है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। अब ये वचन कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने से हम अपने जीव पर नियंत्रण पाएंगे? आइए मेरे साथ खोलें प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे हम। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसका पहला वचन कहता है, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे सब कौन? यीशु मसीह के चेले। 120 लोग यहाँ पर इकट्ठे थे और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और तीसरा वचन कहता है, और उन्होंने आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया। तीसरे वचन पे हमको ध्यान देना है। यहाँ पर जब पवित्र आत्मा पहली बार यीशु मसीह के चेलों के ऊपर आकर उतरा तो वचन कहता है तीसरे वचन में कि उन्हें आग के समान क्या दिखाई दिया? जीभें फटती हुई दिखाई दी, यानी आग के समान जीभें उनको दिखाई दी परमेश्वर के चेलों को। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा, आप कह सकते हैं कि किस रूप में उनको सबको दिखाई दिया उस टाइम पे? जीभ के रूप में। हालेलुया। वो कोई और भी अंग उनको दिखा सकते थे शरीर का, लेकिन जीभ ही क्यों दिखाया? क्योंकि पवित्र आत्मा को पता है। मैंने एक वचन आपके लिए नहीं पढ़ा, आप घर पे जाकर पढ़ें, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। याकूब उसका तीसरा अध्याय उसका 8वां वचन आप लोग घर पर जाकर पढ़े। वहाँ पर याकूब कहता है कि ये जीभ जो है वो ऐसा बला है, ऐसी बला है, वो कहता है कि इसका नियंत्रण, इसको काबू में रखना किसी के बस की बात नहीं है। जीभ को कोई भी बस में रख नहीं सकता है, याकूब कहता है। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा वही तो करने के लिए आए जो हमारे बस में नहीं है, जो हमारे लिए असंभव है, उसी को तो संभव करने आए। तो यहाँ पर तीसरे वचन में कहता है कि जब पवित्र आत्मा उतरे तो उन्हें जीभें फटती हुई दिखाई दी, यानी पवित्र आत्मा सबसे पहले उनके ज़बान पर उन्होंने कब्जा किया और वे अन्य भाषाएं बोलने लगे। वचन 4 कहता है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। सो जिसको अन्य भाषा का वरदान नहीं है, आज आप प्रार्थना करो। ऐसा कोई है जिसको अन्य भाषा का वरदान नहीं है? और कोई है? अपने हाथ को दिखाएं। कोई है जिनको अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं आता है? आपको भी नहीं आता है क्या यार? क्या कर रहे थे अभी तक? ठीक है, आज आप में से जिसको भी अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं आता है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज आप पवित्र आत्मा के उस वरदान को पाएंगे और आप अन्य भाषा में बोलना शुरू करेंगे। हालेलुया।